गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर टी वर्क और एनर्जी का न्यूमेरिकल पार्ट 4 सीरीज है। राइट। अगर आपने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेलिस्ट में जाइए न्यूमेरिकल के, और वहां से वर्क और एनर्जी चैप्टर का 1 2 3 जो सीरीज है वो देखिए। और स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राइट। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको जल्द ही वीडियो अपने आप नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और वीडियो बनाने में एक मेहनत होती है, तो आपको एक ही चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 पार्ट 4 सीरीज में। यहां हम सीखेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट हमारी जो मेथड है, ये मेथड है कि थोड़ा स्टार्टिंग में स्टूडेंट को रिवीजन हो जाए फॉर्मूला के बेसिस पे। ओके। इसके अंदर फर्स्ट वही चीज मैं रिपीट करूंगा फॉर्मूला के लिए, बाकी न्यूमेरिकल डिफरेंट रहेंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये सीरीज में पावर से जो न्यूमेरिकल है ज्यादा है। राइट। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई टाइम। वर्क बेसिकली क्या होता है, तो याद रखिए वर्क का सिंपल फॉर्मूला F इंटू एस। अगर वर्क में हाइट मेंशन हो तो M मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच। अगर वर्क के इक्वेशन में वेलोसिटी मेंशन हो तो हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वर्क के इक्वेशन में u और v दोनों वेलोसिटी मेंशन हो तो इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाता है। तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके। क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्रिएट होता है। न्यूमेरिकल कोई भी हो, आपके फंडा क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 10.7, द टू गर्ल each of weight 400 न्यूटन एंड हाइट 8 मीटर। सिंपल। तो आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? वेट दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। राइट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फोर्स का फर्स्ट फॉर्मूला। ये न्यूटन है ना, न्यूटन बेसिकली इंडिकेट करता है वेट को। राइट। और फोर्स को। तो यहाँ ऑलरेडी वेट इज गिवन एंड हाइट इज 8 मीटर। सिंपल। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड गर्ल बी। गर्ल ए को टाइम लगता है 20 सेकेंड, गर्ल बी को टाइम लगता है 50। तो मैं क्या करूंगा, टी ऑफ ए और टी ऑफ बी लिखूंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाए। क्लियर। और दोनों का पावर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि किसका पावर ज्यादा हो सकता है। क्लियर। चलिए, तो फर्स्ट दोनों में कॉमन चीज क्या है वो देख लेते हैं। तो दोनों में कॉमन चीज है उनका वर्क करना। राइट। मीन्स वर्क क्रिएट होता है mgh से। mg बेसिकली इंडिकेट करता है वेट इनटू हाइट। चलिए, वेट कितना है 400 इंटू 8। तो वर्क कितना किया होगा 3200 जूल। दोनों के लिए वर्क सेम है, बट जो टाइम लगता है वो डिफरेंट है। इससे हमको दोनों की पावर पता चलेगी कि दोनों की पावर कितनी है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। क्लियर। चलिए, तो वर्क कंप्लीट कर दिया हमने। अब पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ 2 पार्ट में कंसिडर कर रहा हूं। राइट। फर्स्ट पार्ट होगा ए के लिए, सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगा बी के लिए। ओके। पैरेलल जा रहा है जिससे आपको आइडिया हो। क्लियर। चलिए, फर्स्ट का पावर पी ऑफ ए लिखूंगा, वर्क अपॉन टाइम ऑफ ए। सिमिलर बी के लिए वैसा ही लिखना है। ओके। चलिए, वर्क दोनों में कॉमन था, कितना था 3200, और टाइम कितना फर्स्ट में लग रहा है 20।
वर्क दोनों में कॉमन, टाइम डिफरेंट है, यहाँ टाइम मेंशन हुआ है 50। चलिए 0 0 कट, आपको आंसर मिला, यहाँ से कट करोगे तो 160 जूल पर सेकंड, सिंपल। ओके, इसमें कट करेंगे 0 0, तो इसको आंसर मिलेगा 64 जूल पर सेकंड। क्लियर? तो यहां से आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट कि किसमें पावर ज्यादा है। तो पावर जो ए है, ए के अंदर पावर ज्यादा है किससे? बी से। तो यहाँ आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा लग रहा है मेरे को, जो 4 मार्क 3 मार्क में आ सकता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर करके सॉल्व करने के ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन में हमको मतलब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमको क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मास इज गिवन 50 kg, 45 स्टेप इन 9 सेकंड। ओके, स्टेयरकेस में 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड, सिंपल। हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट पावर, और जी की वैल्यू आपको मेंशन है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये डेटा आपको दिया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो पावर फाइंड आउट करना है। तो पावर के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो स्टेप्स है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए 45 स्टेप है और एक स्टेप की हाइट 15 है, तो हम क्या करेंगे, जो हाइट टोटल हाइट मेंशन करेंगे स्टेयरकेस की, तो वो कितनी होगी? एक स्टेप की 15 है। ऐसे हमारे पास कितने हैं? 45 स्टेप्स। क्लियर? चलिए, तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ सेंटीमीटर है, तो मीटर में अगर कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड बाय 100 इंटू 45। क्लियर? 15 इंटू 45, अगर दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 45, तो आपको आंसर मिलेगा 675। 675 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये टोटल हाइट हुई। क्लियर? चलिए, पावर, पावर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम वर्क फाइंड आउट करेंगे, और वर्क हमारा क्या होगा? m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि यहाँ हाइट मेंशन है इसीलिए। क्लियर? मास 50 है, जी 10 है, और हाइट अभी मैंने जो लिखी है वो मेंशन कर देना है आपको। चलिए 0 0 कट हो गए। फाइनली बचा क्या है? 675 मल्टीप्लाई 5, आंसर मिला 3375। 3375, और वर्क का यूनिट क्या आ जाएगा? जूल। क्लियर? ओके, चलिए वर्क मिलने के बाद पावर फाइंड आउट करेंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। चलिए, वर्क हमारा क्या है? वर्क 3375, 3375, राइट, और टाइम इज गिवन 9 सेकंड। 3375 डिवाइड बाय 9 अगर हम करते हैं, क्लियर, तो आंसर मिलेगा 375 जूल पर सेकंड, अदरवाइज वॉट, दोनों में से कोई भी यूनिट आप लिखोगे तो भी चलेगा। तो पावर क्या होगा, अगर इतनी स्टेप पे जाते हैं इतनी सेकंड में, तो पावर होगा 375 वॉट। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो ऐसे ही वीडियो के लिए द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर देना है फर्स्ट, लाइक कर देना है और अच्छी सी कमेंट लिखना है।
ओके। और वीडियो न्यूमेरिकल के आएंगे चैप्टर वाइज क्लास 9 के लिए, थियरी के भी आएंगे। आपको हर बार नोटिफिकेशन ऑन रखना है, बेल आइकॉन को दबा के रखना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से पढ़ सको। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।